नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंग्लिश रीडिंग न्यूज़पेपर सेशन में। मैं हूं अभिमन्यु सिंह और आज के इस सेशन में मैंने एक टॉपिक लिया है 20 द हिंदू न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज से। इस फ्रंट पेज में बहुत ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो डेली बेसिस पे आप अगर रीड करते हैं तो उस टॉपिक से आपकी नॉलेज तो बढ़ती ही है और उसी के साथ साथ वर्ड्स आपके काफी अच्छे हो जाते हैं और अंडरस्टैंडिंग लेवल जो होता है वो आपको डेली बढ़ता जाएगा। और फ्रंट पेज में जो टॉपिक्स आते हैं वही टॉपिक कुछ दिनों बाद आप देखते होंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल में आ जाते हैं। तो अगर आप डेली बेसिस पे फ्रंट पेज को पढ़ते हैं तो उसके बाद अगर वो टॉपिक एडिटोरियल में मिलता है तो वहां पे आपको समझना उतना मुश्किल नहीं होता है। तो आज के सेशन में न्यूज़पेपर के साथ साथ मैं एंड में यानी सेशन के एंड में मैं कुछ वन वर्ड भी बताने वाला हूं, वन वर्ड भी समझाने वाला हूं। तो आप इस सेशन को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। ये टॉपिक मैंने द हिंदू न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज से लिया है। इसमें क्या क्या ऐसी बातें हैं जो हम सीख सकते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। हेडलाइंस में ऐसे जितने भी सारे वर्ड्स हैं उसमें कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जो आपके लिए अननोन होंगे, उसको सर्च करके लिखिए और उसको याद भी जरूर करिए। डेलीज डोर स्टेप। अब यहां पे एक वर्ड मिला डोर स्टेप, जिसका मतलब होता है जैसे गेट को बोलते हैं, ऐसे एक वर्ड आता है थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड का मतलब होता है डोरवे या दहलीज बोलेंगे, एंट्रिंग पॉइंट को भी बोलते हैं। तो यहाँ पे लाइन दी गई है डेलीज डेलीज डोर स्टेप राशन डिलीवरी प्लान क्वास्ट। एक वर्ड यहां मिला क्वास्ट। तो जो वर्ड्स आपको नहीं आते हैं, जितने भी सारे अननोन हैं आपके लिए, उस वर्ड्स या उन वर्ड्स को सर्च करें और उसका मतलब सबसे पहले निकालें, जिसका मतलब होता है एबॉलिश। क्वैश का मतलब होता है एबॉलिश या फिनिश। इसके सिनोनिम में एक और वर्ड आते हैं जैसे कि यहाँ पे ये इसका मतलब हुआ फिनिश। इसके लिए एक और वर्ड आता है यहाँ पे एनाहेलेट। एनाहेलेट मतलब होता है खत्म करना या डिस्ट्रॉय करना। इसका मतलब होगा खत्म करना या डिस्ट्रॉय करना। चलिए देखते हैं आगे। अब इसका मतलब निकालेंगे। डेलीज डोर स्टेप राशन डिलीवरी, जो घर घर राशन डिलीवरी की बात हो रही थी, प्लान क्वैश मतलब इसको समाप्त कर दिया गया है, फिनिश कर दिया गया है। डिलीवरी मतलब होता है सामान को पहुंचाना कहीं पे, डिस्ट्रीब्यूशन करने को बोलते हैं। डिलीवरी का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन होगा, डिस्ट्रीब्यूशन इसका मतलब होता है। फिर आगे लिखा है HC, जिसका मतलब होता है हाई कोर्ट। सेज गवर्नमेंट कैन इंट्रोड्यूस सिमिलर स्कीम बट कांट यूज ग्रेन। ग्रेन का मतलब होता है अनाज। यहाँ पे इसका मतलब होगा अनाज। इसके लिए वर्ड आता है सीरियल्स, मतलब अनाज होता है। इसका भी सिनोनिम मिल गया आपको। सप्लाइड बाय सेंटर मतलब हाई कोर्ट का कहना है, हाई कोर्ट ने बात कहा, कैन
मतलब गवर्नमेंट कैन इंट्रोड्यूस सिमिलर, मतलब सरकार इस प्रकार की नई स्कीम ला सकती है, बट कांट यूज ग्रेन सप्लाइड बाय सेंटर। जो सेंटर के द्वारा सप्लाई की जा रही है चीजें, उसको नहीं यूज करना है। इसमें ये थे वर्ड्स जिसके बारे में ये कहानी दी गई है, इसको हम लोग समझते हैं लाइन बाय लाइन करके। इसमें ये लाइन दी गई है, द दिल्ली हाई कोर्ट ऑन थर्सडे। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, किसी भी डेट से पहले या किसी भी डेज से पहले आप हमेशा ऑन प्रेपोजिशन का यूज करेंगे। सेट असाइड एक फ्रेजल वर्ब है। ये फ्रेजल वर्ब क्या होते हैं, इसके लिए भी मैंने 2 वीडियोस अपलोड किए हैं, इसी चैनल पे आप चाहें तो पीछे जाकर देख सकते हैं। फ्रेजल वर्ब दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ब प्लस प्रेपोजिशन या वर्ब प्लस एडवर्ब, इस कॉम्बिनेशन को बोलते हैं फ्रेजल वर्ब। तो सेट असाइड का मतलब एक्चुअल में होता क्या है, यहां देखते हैं। सेट असाइड का मतलब होता है रिपील करना। रिपील का एक और सिनोनिम देखते हैं यहां पे, जैसे कैंसिल करना या फिर हटाना, रद्द करना, ये इसका मतलब होगा। तो यहाँ पे क्या लाइन दी गई है, द दिल्ली हाई कोर्ट ऑन थर्सडे सेट असाइड द स्टेट गवर्नमेंट स्कीम। मतलब दिल्ली हाई कोर्ट ने रिपील किया, कैंसिल किया द स्टेट गवर्नमेंट्स, जो सरकार की, जो राज्य सरकार की स्कीम है, फॉर डोर टू डोर डिलीवरी ऑफ राशन। जो डोर टू डोर जो डिलीवरी वहां पे की जा रही है, डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है राशन का, उसके बारे में मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना, इस चीज को दिल्ली हाई कोर्ट ने उसको मना कर दिया, कैंसिल कर दिया। तो सेट असाइड का मतलब हुआ कैंसिल करना। A bench of acting Chief Justice Vipin Sanghi and Justice Jasmeet Singh said, इन्होंने कहा the Delhi government could bring another scheme, मतलब दिल्ली सरकार कोई और भी स्कीम ला सकती थी, but cannot use food grain supplied by the center for it. बट जो सेंटर के द्वारा फूड ग्रेन, जो अनाज सप्लाई किए जा रहे हैं, उसका यूज नहीं करना है दिल्ली सरकार को। तो यहाँ पे टॉपिक आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। मेरे साथ सेशन में बने रहिए, बहुत ऐसी चीजें हैं जो मैं क्लास या जो सेशन में लेकर आता हूं उसमें सिखाने की पूरी मेरी कोशिश रहती है। कोई नए स्टूडेंट्स भी आके जुड़ सकते हैं, उसको देख सकते हैं ऐसी क्या चीजें होती हैं पेपर, इसको डर को खत्म करने के लिए आपको डेली बेसिस पे मैं आपको लाइन बाय लाइन चीजें समझा रहा हूँ। न्यूज पेपर पढ़ने के लिए बहुत ऐसी चीजें हैं, जैसे टेंस, एक्टिव पैसिव कॉम्बिनेशंस, फिक्स वर्ड जो प्रेपोजिशंस आते हैं, फ्रेजल वर्ब्स या एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, बहुत सारे यूज होते हैं। उन सब चीजों को आप इस सेशन में बढ़ा सकते हैं। तो डेली बेसिस पे मैं जो सेशन लाता हूं, घर पे आप दोबारा रिपीट पे देखें, इससे बहुत चीजें हैं जो सुनकर याद हो जाएंगी। मैं चाहूंगा कि इस पेज का आप स्क्रीनशॉट ले लें और हम लोग बढ़ेंगे अगले स्लाइड की ओर। इसमें बहुत ऐसी चीजें हैं जो सीखने लायक है। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए देखते हैं आगे की लाइन इसमें क्या दी गई है। इस स्लाइड में है डोर स्टेप डिलीवरी, जो यहाँ पे डोर टू डोर जो डिलीवरी हो रही है ऑफ राशन टू बेनिफिशरीज। बेनिफिशरीज मतलब होता है वैसे रेसिपिएंट बोलेंगे, जैसे यहाँ पे एक वर्ड मिला आपको बेनिफिशियरीज। इसका मतलब होता है जिसको लाभार्थ, जैसे जिसको मिलता है ना, मतलब जिस व्यक्ति को ये बेनिफिट दिए जाते हैं उसको बोलते हैं। यानी इसका सिनोनिम हो सकता है जैसे कि रेसिपिएंट होता है, जिसका मतलब होता है रिसीवर। जिसको ये फायदे दिए जाते हैं उसको बोलते हैं। तो ये तीनों वर्ड, ये जो वर्ड्स हैं एक दूसरे के सिनोनिम्स हुए। हैज बिन अ बोन ऑफ कंटेंशन, एक फ्रेज आपको मिला बोन ऑफ कंटेंशन।
अ बोन ऑफ कंटेंशन। बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब होता है एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब होता है झगड़े का विषय। इसकी हिंदी होगी झगड़े का विषय, इसको बोलते हैं। इसमें कुछ वर्ड्स समझ लेते हैं, जैसे इसमें वर्ड आया कंटेंशन। कंटेंशन जिसका मतलब होता है डिस्कॉर्ड या डिस्प्यूट, मतलब झगड़ा या विवाद, ये इसके सिनोनिम्स हुए। कॉन्फ्लिक्ट भी होता है। तो यहाँ पे सारे वर्ड्स इसके सिनोनिम्स हो गए, जिसका मतलब है सेम मीनिंग वाले वर्ड्स। मतलब कंटेंशन का मतलब डिस्कॉर्ड होता है, डिस्प्यूट, तो उसी प्रकार से यहाँ पे जो फ्रेज यूज किया गया है अ बोन ऑफ कंटेंशन या एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, जिसका मतलब होता है झगड़े का विषय। बिटवीन दो के लिए लगता है, अमंग मोर देन टू के लिए यूज करते हैं। बिटवीन द सेंटर एंड आम आदमी पार्टी, मतलब ये जो डिलीवरी है उसको क्या किया गया, एक जो बन चुका है एक झगड़े का विषय सेंटर में, यानी सरकार, केंद्र सरकार में और आम आदमी पार्टी के बीच में। एवर सिंस इट वॉज अनाउंस्ड बाय चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल इन हिज रिपब्लिक स्पीच। जो रिपब्लिक स्पीच में उन्होंने इस बात को बता दी थी, अनाउंस किया था, एड्रेस लास्ट ईयर, पिछले साल। अंडर द स्कीम, इस स्कीम के तहत आइटम्स सच एज व्हीट, राइस, शुगर कुड बी सेंट, भेजे जा सकते हैं, सकते थे। कैन बी और कुड बी के साथ अगर वो सेंटेंस पैसिव में जाएगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, यानी सेंड का V2 होता है सेंट और V3 होता है सेंट। डायरेक्टली टू द होम्स ऑफ द 17,54,863 राशन कार्ड होल्डर, जो इतने राशन कार्ड होल्डर्स वहां पे हैं। कैपिटल इंस्टेड ऑफ देम हैविंग टू लाइन अप बिफोर प्राइस फेयर प्राइस शॉप्स। मतलब ये सारे बेनिफिशियरीज के बारे में बात हुई। जो मतलब मुद्दा ये था कि जो सेंटर की स्कीम है उसके तहत अरविंद केजरीवाल ने अपनी स्पीच में बात कह दी थी कि वो ये सारी चीजें फ्री में अब लाइन अप करके बांटेंगे। उसी पे पूरा विवाद है, उसी पे पूरा मुद्दा है, जिसमें हाई कोर्ट ने इस बात को कैंसिल कर दिया कि नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, आप इस स्कीम के बदले कुछ और स्कीम ला सकते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप इसको फिर से स्क्रीनशॉट ले लीजिए सेकंड पेज का, वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। इसमें आगे की लाइन दी गई है, द स्कीम वाज चैलेंज्ड, स्कीम चैलेंज किया गया बाय द दिल्ली सरकारी राशन डीलर संघ, इनके द्वारा। वॉच चैलेंज्ड, यानी ये V3 में है, वॉच के साथ V3 जैसे ही लगाएंगे तो सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव कहलाएगा। द सेंटर टू, सेंटर ने भी इस बात को चैलेंज किया। अपोज इट ऑन द ग्राउंड दैट द स्टेट कैनॉट मिटिगेट। एक वर्ड मिला मिटिगेट, मेरा उद्देश्य है वर्ड्स को बिल्ड कराना इस वाले सेशन में। तो वर्ड्स तो आप घर पे ऐसे भी याद कर सकते हैं, बट अगर आप डेली बेसिस पे स्टोरी से वर्ड याद करते हैं, जो भी लाइन दी गई होती है स्टोरी में उससे वर्ड्स याद करेंगे तो आपके वर्ड्स काफी अच्छे भी होंगे। तो मिटिगेट का मतलब होता है डिमिनिश। डिमिनिश इसका मतलब होता है रिड्यूस। रिड्यूस मतलब कम होना। यानी ये जो वर्ड्स आपको मैंने यहाँ लिख दिए हैं सभी सिनोनिम्स एक दूसरे के, इसका मतलब होता है कम होना। द आर्किटेक्चर ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट वाइल इम्प्लीमेंटिंग, इम्प्लीमेंट मतलब किसी चीज को लागू करना, एग्जीक्यूट करने को बोलते हैं। द हाई कोर्ट इन इट्स ऑर्डर, हाई कोर्ट यहाँ पे एक सब्जेक्ट है तो इसके लिए इट्स आया पोजीशन, सेड द दिल्ली गवर्नमेंट कुड नॉट हैव रोल्ड आउट। रोल आउट मतलब होता है किसी नई चीजों का लॉन्च करना। तो रोल आउट एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है टू लॉन्च।
या टू इंट्रोड्यूस अ न्यू प्रोडक्ट, मतलब किसी नई चीजों को लाने को बोलते हैं रोल आउट। इसके में लेफ्टिनेंट गवर्नर एलजी बजाय हैज अनिल बजाय बजाल बैजाल, सॉरी क्षमा चाहता हूं इसके लिए, अनिल बैजाल हैड एक्सप्रेस्ड अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ऑन इट, उन्होंने अपना विचार दिया इस पे, अलग डिफरेंस ओपिनियन ऑफ इट। एंड इन cases where differences arise between the council of minister on the other hand, on the other hand का मतलब होता है इसके विपरीत, मतलब दोनों के स्टेटमेंट अलग हो गए, डिफरेंसेस पता हुए वहां पे। एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑन द अदर, द एग्जीक्यूटिव डिसीजन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज लेएबल। लेबल मतलब होता है आंसरेबल, एक वर्ड मिला। लेएबल का मतलब होता है कोई चीज रिस्पॉन्सिबल होता है, इसको बोलते हैं। मतलब क्या हुआ, मिनिस्टर ऑफ वन हैंड ऑन द अदर हैंड, द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑन द अदर हैंड दूसरी ओर, द एग्जीक्यूटिव डिसीजन जो मुख्य डिसीजन है ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो मिनिस्टर्स के काउंसिल का, इज लेबल जो रिस्पॉन्सिबल है, टू बी रेफर्ड टू द प्रेसिडेंट फॉर हिज डिसीजन। रेफर्ड मतलब मेंशन होता है। द बेंच रिमार्क, यहाँ पर रिमार्क का मतलब हुआ मेंशन करना, मतलब बेंच ने जो जो पीठ वहां पे तैयार की गई थी, जो ग्रुप बनाया गया था, उस बेंच ने बातें कही। तो रिमार्क का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब होता है मेंशन करना, किसी चीज के बारे में मेंशन करना, उसको रिमार्क बोलते हैं। तो ये थी कुछ बातें इस स्लाइड में, और इस प्रकार से और भी चीजें हैं, आप न्यूज़पेपर को घर पे उसको पढ़िए। इसमें कुछ बातें और हैं जो मैंने छोड़ दी है, जो आप घर पे खुद से पेपर डाउनलोड करके पढ़े। और सोचिए कि इतने वर्ड्स आपको मिले इस एक सेशन में, इस प्रकार से अगर आप और भी टॉपिक्स पढ़ते हैं तो डेली बेसिस पे कम से कम 15 से 20 वर्ड आपके पास अच्छे हो जाएंगे, और ये सारे वर्ड्स आपके एग्जाम में काम आने वाले हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अब हम लोग बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो जैसा कि मैंने सेशन के स्टार्टिंग में कहा था कि हम लोग लास्ट में कुछ वर्ड्स देखने वाले हैं, तो अगर आप सेशन को लास्ट तक देख रहे हैं तो आपको बेनिफिट मिला ही होगा, या इसका बेनिफिट मिलेगा आपको, जैसे मिलने जा रहा है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जैसे यहाँ पे वर्ड मिला है वन फॉर होम द वर्ल्ड इज होम, मतलब ऐसा व्यक्ति जो अपने पूरी दुनिया को घर समझता है, मतलब वो फैमिलियर है हर चीजों से, तो उसके लिए वन वर्ड आता है कॉस्मोपॉलिटन, जिसका मतलब है दुनिया का व्यक्ति। दैट मीन्स वैसा व्यक्ति जो हर जगह जाए तो कोई हेजिटेट ना करे, वहां पे अपने आप को तुरंत ढाल लेता है, उसको कॉस्मोपॉलिटन बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे वर्ड है वन हु स्टडीज थिंग्स ऑफ द पास्ट, जो पास्ट की चीजों को पढ़ते हैं उनको बोलते हैं एंटीक्वेरियन। एंटीक्वेरियन मतलब जो पास्ट की चीजों को पढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है थिंग्स दैट कैन बी फिल्ड और टच्ड, वैसी चीज जिसको हम छू या महसूस छू सकते हैं, ठीक है, और टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, उसको पल्पेबल बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है वन हु इज न्यू टू अ प्रोफेशन, किसी भी प्रोफेशन में कोई व्यक्ति नया हो उसको नॉविस कहते हैं, मतलब नौ सीखिया। वन हु डील्स इन कैटल, जो मवेशियों को डील करते हैं उसको ड्रॉवर बोलते हैं। अंडरस्टैंडिंग विदाउट द इंटरफेरेंस ऑफ फीलिंग्स, एम्पैथी होता है जिसमें कोई ऐसी चीजें नहीं होती हैं। वन हु क्योर्स आई डिजीज, ऑकुलिस्ट बोलते हैं या ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट भी बोलते हैं। अ मेडिसिन विच प्रोड्यूस इंसेंसिटिविटी, इसको बोलते हैं एनेस्थेटिक। ये सब वर्ड बार बार प्रैक्टिस करनी होगी। ये सब वर्ड इंग्लिश में ही दिए गए होते हैं, इंग्लिश में लाइन दी गई होगी, आपके सामने ऑप्शंस होंगे, उसी में से चूज करना है। तो इसलिए कोशिश करें कि इंग्लिश की चीजों को समझे, इंग्लिश में जो वर्ड्स दिए गए हैं उसको समझना ज्यादा जरूरी है, उससे आपकी इंग्लिश और भी अच्छी होगी। ऑकरिंग आफ्टर डेथ, मतलब डेथ के बाद, जैसे बोलते हैं ना मरणोपरांत, उसको बोलते हैं पॉस्थ्यूमस। मरणोपरांत मतलब होता है पॉस्थ्यूमस, मतलब डेथ के बाद जो चीजें होती हैं। जैसे बहुत सारे लोगों को मरने के बाद पॉस्थ्यूमसली अवार्ड दिया जाता है, उसको पॉस्थ्यूमस अवार्ड कहते हैं, मतलब मरने के बाद जो चीज दी जाती है या उसके बाद जो चीजें होती हैं। नेक्स्ट इसमें वर्ड है अकस्टम, द कस्टम, क्षमा चाहूंगा इसके लिए, द कस्टम ऑफ हैविंग मेनी वाइफ्स, पोलीगेमी होता है। पोलीगेमी मतलब होता है, मतलब बहुत सारी वाइफ को रखने को बोलते हैं पोलीगेमी।
ऐसे वर्ड्स एसएससी में भी आते हैं, या खासकर जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें ये वर्ड्स पूछे जाते हैं। खासकर एसएससी के जो एग्जाम्स है उसमें ज्यादातर वर्ड्स होंगे। और वैसे स्टूडेंट जो बैंक की तैयारी करते हैं वो भी अगर इस सेशन को देख रहे होंगे तो उनके लिए भी वर्ड्स इंपॉर्टेंट है। कभी कभी इसी बेस्ट पे पैसेज दे दिया जाता है। तो अगर आपको उस वर्ड का मतलब नहीं पता, उस पैसेज या जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दिया जाता है उसका बैकग्राउंड नहीं पता, तो पैसेज बनाना काफी टफ हो जाता है, जिसको आरसी कहते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। चलिए इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। इस स्लाइड में भी कुछ और भी वन वर्ड्स हैं, जैसे कि वन हु डेजर्ट्स हिज रिलीजन। डेजर्ट मतलब होता है छोड़ना। डेजर्ट का मतलब छोड़ना या त्यागना, या नाउन के सेंस में डेजर्ट होता है जिसका मतलब होता है रेगिस्तान। इस वर्ड के लिए वन वर्ड आएगा अपोस्टेट। नेक्स्ट वर्ड है वन हु कैन यूज ईदर ऑफ हैंड्स विथ इज, मतलब एम्बिडेक्स्ट्रस मतलब होता है दोनों हाथों से कुशल। अ शॉर्ट वॉक फॉर प्लेजर और एक्सरसाइज, जिसको बोलते हैं प्रोमेनेड। समथिंग दैट कैनॉट बी टेकन अवे, कोई ऐसी चीज जिसको हम लिया नहीं जा सकता, कोई ऐसी चीज है जिसको हम लिया नहीं जा सकता, उसको बोलते हैं इनएलिएनेबल। आगे वर्ड है अ पर्सन हु इज ऑलवेज डिससेटिस्फाइड, जिसको बोलते हैं मल कंटेंट। वैसा व्यक्ति जो संतुष्ट कभी नहीं होता है उसको बोलते हैं मल कंटेंट। नेक्स्ट वर्ड है अ पर्सन हु कैनॉट बी चीटेड इजली। अ पर्सन हु कैनॉट बी चीटेड इजली, जिसको बोलते हैं क्रेजुलस। इसको क्रेडुलस नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं, क्रेजुलस। नेक्स्ट यहाँ पे वर्ड है हेटर ऑफ लर्निंग एंड नॉलेज, जिसको बोलते हैं मिसोलॉजिस्ट। जो किसी लर्निंग और नॉलेज से नफरत करे, सीखना नहीं चाहे, उसको बोलते हैं मिसोलॉजिस्ट। जिस वर्ड के प्रीफिक्स यानी पहले मिसो लग गया, समझिए वो मोस्ट ऑफ द टाइम वर्ड्स जितने भी सारे वैसे होंगे वो सारे होंगे अपोजिट वर्ड्स। आगे इसमें है अ पर्सन हु अपोजेस अनदर, एंटागोनिस्ट बोलते हैं। वैसा व्यक्ति जो दूसरे को अपोज करता हो उसको बोलते हैं एंटागोनिस्ट। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स, और इस सेशन में आप काफी वर्ड्स आई होप आपने सीखा होगा। कुछ वर्ड्स मैंने बताए जो काफी इंपॉर्टेंट थे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। और इसी प्रकार से सेशन देखते रहिए, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिए। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जो भी इस प्रकार से वीडियो मैं बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो इसी के साथ आज के सेशन को मैं इसी पे एंड करना चाहूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जस्ट कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप रिवाइजिंग। थैंक यू। थैंक्स एवरीवन।